Today we will start MCQs which are important for NEET for class 12th based on circulatory system for class 11th and class 12th both. The first question is प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए. प्रोथ्रोम्बिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोड्यूस्ड इन. कहाँ प्रोड्यूस होता है प्रोथ्रोम्बिन? प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअली क्या करता है, इनिशिएशन का वर्क करेगा, इनिशिएटिंग फैक्टर है ब्लड को क्लॉट होने के लिए. ठीक है, तो ये प्रोड्यूस होता है आपका लीवर में. ओके, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास. तो बात आती है प्रोथ्रोम्बिन की, तो आप क्लिक करोगे लीवर को. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर प्रेजेंट. ब्लड ग्रुप एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली, ये आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस पे यहाँ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? अगर ए टाइप का एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी टाइप का ब्लड ग्रुप है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है. अगर एक ए टाइप का है और एक बी टाइप का एंटीजन यहाँ प्रेजेंट है तो आप कहोगे ब्लड ग्रुप आपका ए बी टाइप का है. और अगर यहाँ कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आरबीसी के सरफेस पे तो ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप आपका ओ टाइप का है. ठीक है, आरएच फैक्टर पर डिपेंड करता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव होना. डन. तो ये आरबीसी है और सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड ग्रुप आपका ओ है. डन. तो यहाँ आता है ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्रेजेंट फाउंड ऑन आरबीसी. ऑफ कोर्स कहाँ मिलेगा, ये आरबीसी के सरफेस पे मिलेगा. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमाटोक्रीट इज द रेशो ऑफ. हेमाटोक्रीट एक्चुअली होता है आरबीसी और प्लाज्मा का रेशो. ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करोगे आरबीसी टू प्लाज्मा, इसको आप कहते हो हेमाटोक्रीट. मैमल आरबीसीज आर, जो मैमल्स हैं इनकी आरबीसी कैसी होती है? तो फर्स्ट बाइकॉन्केव होती है, सर्कुलर होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है, वहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज है. नेक्स्ट, ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज इन्वॉल्व इन. जहाँ ग्लोबुलिन की बात आती है तो आप जी पढ़ते हो, एंटीबॉडीज की बात करते हो. तो एंटीबॉडीज की जहाँ बात करते हो तो वहाँ आप बोलोगे डिफेंस मैकेनिज्म की बात. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. तो देखो ग्लोबुलिन ऑफ कोर्स किसके लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है. फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी प्रोटीन्स हैं. तो यहाँ आप बात करोगे एल्बुमिन की, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए. तो विच व्हाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन में यूजुअली यूज होती हैं आपकी इओसिनोफिल्स. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एलर्जिक रिएक्शन. नेक्स्ट, हिस्टामिन इज अ केमिकल विच इज रिलीज फ्रॉम. एक्चुअली ये भी क्या है, हिस्टामिन. हिस्टामिन एलर्जी रिस्पॉन्स में सिक्रीट होता है हिस्टामिन, और एलर्जी रिस्पॉन्स को खत्म करने के लिए एंटीहिस्टामिन दिया जाता है. तो यहाँ ये बात कर रहा है हिस्टामिन केमिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम. तो हिस्टामिन केमिकल जो है ये रिलीज होगा आपका आप क्लिक करोगे बेसोफिल्स को, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल में आप क्लिक करोगे बेसोफिल्स को. इसको लर्न कर सकते हो आप, बी एच से आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि हिस्टामिन रिलीज होगा आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स से. सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्ड विच टू थिंग्स. ब्लड क्लॉटिंग के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिक्वायरमेंट की जरूरत है कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है. डन. कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों ही ऐसे सब्सटेंस प्रेजेंट है यहाँ पे. एक सब्सटेंस है, एक मिनरल है कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ब्लड को क्लॉट हुआ जाए. थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है ब्लड में. डन. तो ये क्या करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जैसे कोई कट वगैरह लगा है तो ये इनिशिएट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन चेंज हो जाएगा थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन इनिशिएट करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में. डन. तो फाइब्रिन के बहुत सारे यहाँ पे इस तरह से मोनोमर्स आ जाएंगे. ये जो बहुत सारे मोनोमर्स आते हैं इनके बीच बीच में आके यहाँ ब्लड सेल्स फंस जाती हैं, ऐसे इस तरह से ये ब्लड क्लॉट हो जाता है. डन. नेक्स्ट, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व आर सपोर्टेड बाय. बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व का सपोर्ट किससे मिलता है? तो ये है आपका कॉर्डा टेंडिनी, जो इस तरह से ये हार्ट का स्ट्रक्चर है. डन. आप ऐसे मान के चलो ये. अब यहाँ प्रेजेंट होते हैं वॉल्व, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व है. डन. ये इस तरह से कॉर्डा टेंडिनी के थ्रू पूरा इस तरह से अटैच होते हैं, खिंचे हुए रहते हैं. ठीक है, तो ये कॉर्डा टेंडिनी होता है जो इनको मेंटेन करके रखता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरोटिक सिस्टमिक आर्क अराइजेस फ्रॉम. ये कहाँ से अराइज होता है?